श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार, परम पुरुष पूरंधनी आनंद घन सुख रूप, सरिवारंभ में पूजिए पावन चरण अनु, सरिवारंभ में पूजिए श्री सतगुरु चरण अनु। आनंद धाम के दिव्य सिंहासन पर सुसज्जित श्री परमहंसों की दिव्य झांकी को मन मंदिर में बसाते हुए एवं श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज का पवित्र ध्यान करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बार की जय। आप सब आनंद धाम के प्रेमी एवं आसपास के शहरों से आए हुए प्रेमियों को, समस्त संत मंडली को आज के इस शुभ सत्संग समागम के उपलक्ष्य में श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी की ओर से प्रेम भरी शुभ आशीर्वाद हो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आप सबके प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, भक्ति और निष्काम सेवा की लगन पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी बहुत बहुत प्रसन्न हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की सेहत मुबारक सकुशल है और आप सब भी सदा कुशल मंगल और प्रसन्न रहें, ये श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का आपके लिए आशीर्वाद है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों के आंखों में छलकता अपने इष्टदेव महाप्रभु के प्रति अद्भुत प्रेम और बच्चे बच्चे के हृदय में उठती हुई इन भक्ति और सेवा की तरंगे, इनके पीछे हमारे परम इष्टदेव महाप्रभु श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज का प्यार छलकता है। मेरे श्री गुरु महाराज की जय। उन्होंने किस प्रकार एक एक प्रेमी को अपना अतुलनीय प्यार प्रदान किया, एक एक प्रेमी के हृदय के अंदर सेवा और भक्ति की लगन दृढ़ की। जैसा कि आप सबको अभी विदित ही है कि श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने टेरी और सिंध में कृपा की। टेरी में हमारे
श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज का पुण्य स्मारक है, महासमाधि स्थल मंदिर है। और उसके निर्माण की जो बात है वो बहुत समय से चल रही थी। श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी के चरण कमलों में पाकिस्तान की संगत आकर के प्रार्थना करती कि श्री गुरु महाराज जी ऐसी कृपा करें कि वहां भी एक सुंदर स्मारक बन जाए। और फिर एक भगत वहां पर करोड़ीमल जी, उन्होंने तो इतना तक श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरण कमलों में विनती की कि श्री गुरु महाराज जी, आप तो तीनों लोक के मालिक हैं, आप क्या नहीं कर सकते। आप अपनी शक्ति से, अपनी दिव्य शक्ति से उस मंदिर का पुनर्निर्माण कराइए। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि तुम चिंता मत करो, हर कार्य अपने समय पर होता है और एक दिन ऐसा आएगा कि वहां पर ऐसा पुण्य स्मारक बनेगा, ऐसा सुंदर मंदिर बनेगा कि दुनिया वहां आने के लिए लालायित रहेगी और मंदिर के दर्शन करने के लिए लालायित रहेगी। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और वही समय आया तो श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने उस मंदिर का निर्माण भी करवाया। वहां पर श्री परमहंस दयाल जी की मूर्ति की भी स्थापना हुई। दास को भी वहां जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। सन 1917 में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की मौज से उधर दर्शन करने गया था। वहां की संगत के अंदर जो प्रेम, जो उनके हृदय के अंदर श्रद्धा भावना, वो अवर्णनीय थी। उस समय ही एक ही दिन का प्रोग्राम था कराची में, तो सूर्य सिंध से संगत वहां आई। कम से कम 6-7 हजार आदमी जो है वहां पर एकत्र हुआ। तो उनके हृदय के अंदर इतनी लगन बनी हुई, जबकि उन्हें जो है सन 1939 में श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही महाराज जी ने अंतिम बार वहां पर दर्शन दिए थे। उसके बाद श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री आनंदपुर में विराजमान हो गए और उनको कहा कि जो आना चाहें श्री आनंदपुर आ सकते हैं। तो उसके बाद से वहां पर जो है महापुरुषों का जाना नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उनके हृदय के अंदर जो प्रेम, जो श्रद्धा, जो भाव, वो अवर्णनीय था। अब जो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने वहां कृपा फरमाई सिंध में, हैदराबाद में, तो ये समझ लीजिए कि रात को 12 बजे के करीब वहां पर पहुंचना हुआ। और हमें तो यही बताया गया था कि संगत को रात का कोई प्रोग्राम नहीं दिया गया। संगत को सुबह श्री आरती पूजा का प्रोग्राम दिया हुआ है कि 6:15 बजे श्री आरती पूजा होगी। लेकिन जब वहां पहुंचे तो इतनी भीड़ वहां पर थी, एक तरफ प्रेम और एक तरफ अनुशासन, चारों तरफ भगत ही भगत नजर आ रहे हैं। तो पहले ज्यों ही कार उस कॉलोनी में, जो उस समय ये अपना सिंधियों की कॉलोनी है बड़ी, हैदराबाद में बनाई थी उन्होंने नई, तो ज्यों ही कॉलोनी के गेट के अंदर श्री गुरु महाराज जी कार में प्रवेश किया तो चारों तरफ ऐसे भक्तों का हुजूम था कि देखकर है आश्चर्य थे कि इतनी रात में इतने भगत, इतनी संगत है यहाँ पर। फिर ये ख्याल आया कि देखो रात में भगत ही भगत हैं, भक्तानियां नहीं है, शायद उनको जो है पता नहीं होगा या यहाँ पर मना होगा, क्योंकि पहली बार ही प्रोग्राम हुआ था।
लेकिन एक हद तक जो है भगत ही भगत थी। जब कार दूसरे गेट के अंदर गई तो चारों तरफ भक्तियां नहीं भक्तानियां वहां बैठी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सुबह 4 बजे मुझे ख्याल आया कि कहाँ पर इन्होंने मंदिर बनाया है जो संगत बैठ करके जो है दर्शन करेगी, आरती पूजा होगी। तो भगत लोग वहां पर थे, उनके साथ पंडाल में देखने के लिए गया। वहां गया तो वहां संगत पहले से बैठी हुई थी 4 बजे। मैंने उनसे पूछा कि ठंड के दिन है और आरती तो 6:15 बजे होनी है, तो आप लोग अभी से आकर के बैठ गए। कहने लगे महात्मा जी सारी रात नींद ही नहीं आई, इसलिए कि कहीं हम जो है ना पीछे ना रह जाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। 4 दिन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने वहां पर कृपा की और जो गुरुमुखों का प्रेम देखने को मिला वो बिल्कुल अद्भुत था। और उस प्रेम के पीछे भी वो साधारण प्रेम नहीं था, उस प्रेम के पीछे भी हमारे परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी का अथक परिश्रम था। जैसे कि आज आप सब गुरुमुखों के हृदय के अंदर जो प्रेम भक्ति की उमंगें उठ रही हैं, उसके पीछे हमारे परम इष्ट देव महाप्रभु श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज का प्रेम और अथक परिश्रम है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। उनकी ही कृपा है, उनका ही प्यार है, उनका ही ये अथक परिश्रम है। वरना जिस मन के अंदर माया की लगन हो, जिस मन के अंदर केवल संसार के पदार्थों की कामना हो, उसमें भक्ति की कामना करना ये महापुरुषों का काम है। कहते हैं कि नदियों के रुख को घुमाना उल्टाना कठिन है लेकिन असंभव नहीं है, लेकिन मन के रुख को बदलना तो केवल महापुरुषों का काम है। कि आज देखो छोटे छोटे बच्चे भी क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि भक्ति दान मुझे दीजिए गुरुदेवन के देव और कछु नहीं चाहिए निश्चिंत। महापुरुष हमारे पीछे इतना परिश्रम करते हैं, इतना अथक परिश्रम करते हैं कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। तभी तो कहा है लगे रहते हैं काम में रोज सब वो, नहीं लेते दम एक दम बेसबब वो। न लू जेठ की जी छुड़ाती है उनका, न ठिर माग की दम छुड़ाती है उनका। कमाते हैं वो और खाती है दुनिया, थकते हैं महापुरुष चैन पाती है दुनिया। ये उनकी कृपा है, ये उनका प्यार है जो गुरुमुखों के हृदय के अंदर भक्ति के पुष्प खिले हुए हैं, प्रेम के पुष्प खिले हुए हैं, सेवा की लगन लगी हुई है। और जहां पर सेवा की लगन है, जहां पर भक्ति की लगन है, जहां पर प्रेम है, वहीं पर स्वयं संत सतगुरु विराजमान रहते हैं। ये उनके अपने वचन हैं। जैसे श्री रामायण में भगवान शिव ने वर्णन किया है, जासु हृदय भक्ति जस प्रीति प्रभु तह प्रकट सदा यह रीति। की जिसके हृदय के अंदर प्रेम होगा, जिसके हृदय के अंदर भक्ति होगी, वहीं परमात्मा और कहीं नहीं है। वो जीव के हृदय के अंदर ही है। भक्ति को प्रकट करते हैं तो परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के ये वचन तो गुरुमुखों ने कई बार सुने हुए हैं कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने ये वचन फरमाए हैं कि ना हम ऊपर रहते हैं, न नीचे रहते हैं, न अंदर रहते हैं, न बाहर रहते हैं। जो गुरुमुख हमें सच्चे दिल से याद करते हैं, हम उन गुरुमुखों के दिलों में रहते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक बार एक बच्चे ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में विनती की थी कि स्वामी जी कि आप दिल्ली क्यों नहीं आते। तो श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि दिल्ली में तो हम इस प्रकार रमे हुए हैं
जैसे फूलों के अंदर, हवा के अंदर खुशबू रमी होती है। श्री गुरु महाराज की जय। तो फिर उसने पूछा कि जब इस तरह से रमे हुए हैं तो नजर क्यों नहीं आते? तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, नजर आते हैं, जो दिल की तार को जोड़ लेता है उसके दिल में प्रकट हो जाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और जो वचन वो अपने गुरुमुखों को फरमाते हैं, उन वचनों का एहसास गुरुमुखों को दिलाते भी थे। जिस जिस गुरुओं के हृदय में अपनी तार जोड़ी है, उसके हृदय के अंदर उन्होंने अंतर में भी साक्षात दर्शन दिए हैं और बाहर भी दर्शन दिए। एक बार एक प्रेमी लंदन से दर्शन करने के लिए आया। वो दिल्ली उतरा। उस समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री संत नगर में विराजमान थे। दिल्ली में उनके भाई साहब रहते थे। पुरानी बात है, अब तो नॉलेज नहीं है क्योंकि वो भगत जी खुद शरीर छोड़ चुके हैं। लेकिन उनका हर साल का नियम था कि पहला काम उनका श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करना था। तो जब वो दिल्ली उतरे तो उनके भाई साहब के घर गए तो भाई साहब ने कहा कि उन्हें पता लग गया कि श्री गुरु महाराज जी संत नगर में हैं। तो भगत जी ने बोला कि मुझे संत नगर जाना है। तो भाई साहब ने कहा कि हम भी वृंदावन जाते रहते हैं, तो चलो आपको वृंदावन के भी दर्शन करा देते हैं और श्री संत नगर भी दर्शन कर लेना। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, ऐसी बात है कि मेरा जो नियम है, मैं पहले सीधा श्री संत नगर जाऊंगा अपने गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पहले आप वहां दर्शन कर लेना, फिर हमारे साथ चलना। जब वो उनके साथ दिल्ली से निकले, शाम को पहुंचे तो आरती पूजा हो चुकी थी। उस समय श्री आरती के से पहले ही दर्शन खुला करते थे। तो अंदर आए और मुझे मिले। सारा उन्होंने अपना बताया कि ऐसे ऐसे ये हमारे ब्रदर हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अब सुबह आरती पूजा में दर्शन होंगे और उसके बाद 9 बजे आप लोग आना, आपको श्री गुरु महाराज के दर्शन कराएंगे। तो जब वो 9 बजे मुझे मिले तो जो उनके भाई साहब थे बोले कि महात्मा जी चमत्कार हो गया। मैंने कहा क्या चमत्कार हो गया? कहने लगे कि सुबह जब आरती में श्री गुरु महाराज जी ने मंदिर में कृपा की और मत्था टेकने के बाद श्री गुरु महाराज जी ने आरती घुमाई और उसके बाद श्री गुरु महाराज जो चौकी पे विराजमान हुए हैं, तो मैं आंखें फाड़ फाड़ के देखता रहा कि गुरु महाराज जी की जगह पर राधा कृष्ण की युगल जोड़ी विराजमान है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कहने लगा कि मैं जो है आंखें बंद करूं खोलूं, सपना देख रहा हूं, सच देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं? और मैंने साक्षात दर्शन। और फिर यही लीला एक बार यहाँ आनंद धाम में ही मैं यहाँ सत्संग में सुना रहा था। तो एक प्रेमी के मन में जो है ये भाव उठा, ये कैसे हो सकता है कि श्री गुरु महाराज जी ने उन्हें जो है राधा कृष्ण के रूप में दर्शन किए। तो अभी वो ये सोच ही रहा था। ये एक दिल की तार की बात होती है। देखो संत नगर में हजारों आदमी बैठे हुए थे, दर्शन उसको हुए, और यहाँ भी हजारों आदमी उस समय भी बैठे हुए थे, ऐसी सत्संग समागम हो रहा था। तो वो क्या देखता, जब उसके मन में ये संकल्प उठा कि ये कैसे हो सकता है कि गुरु महाराज जी ने उस रूप में दर्शन दिए, तो उसने क्या देखा, उस समय जो है यहाँ चौकी पर श्री श्री 108 श्री पंचम पाशी महाराज जी की मूर्ति विराजमान होती है। तो उसने क्या देखा कि पंचम पाशी गुरु महाराज साक्षात विराजमान होकर दर्शन दे रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। वो भी कभी आंख बंद करे, कभी खोले, कभी अपने में चोटी मारे, भाई नींद में देख रहे हो कि जो है आकृति।
तो ये महापुरुषों की कृपा होती है। उनके जो वचन हैं वो सदा सत्य हैं और वो हर गुरुमुख के हर पल हर क्षण साथ हैं। अभी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने जब सिंध में कृपा की और संगत मत्था टेक रही थी तो एक वृद्ध माता थी, तो वो जंगले पे चढ़ के जो है अपना हाथ लंबा करने लगी कि मेरी बड़ी तमन्ना है गुरु महाराज जी, मेरा हाथ पकड़ लो, मेरा हाथ पकड़ लो। फिर पता नहीं मेरा जीवन कब का है। तो श्री गुरु महाराज जी ने भी जो है कर कमल लंबा किया और उस माता का जो है जो उस माता का हाथ पकड़ा, 3 लाइनें चल रही थी, तो सब गुरुमुखों ने अपने अपने हाथ पकड़ा दिया। तो फिर जब गुरु महाराज ने अपना कर कमल पीछे करके सबको आशीर्वाद दिया तो सबने बेनती की, गुरु महाराज जी जैसे आपने अब हमारा हाथ पकड़ा है तो हमारा हाथ कभी छोड़ना नहीं। श्री गुरु महाराज की तो श्री गुरु महाराज जी ने अपने पावन वचनों में फरमाया कि तुम भक्ति के नियमों की पालना करते रहना। जो हमारे श्री गुरु महाराज जी ने भक्ति के 5 नियम बनाए हैं, तुम भक्ति के 5 नियमों की पालना करते रहना, 2 घंटे भजन करना, हम तुम्हारा हाथ ना इस लोक में छोड़ेंगे ना परलोक में छोड़ेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। तो महापुरुषों की कृपा, दयालुता, रहमत सदैव ही अपने सेवकों पर बनी रहती है। आज भी हम देखते हैं कि श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी अपने तन पर कितना कष्ट उठाकर भी एक एक प्रेमी का भाव पूरा करते हैं। उसी तरह एक एक प्रेमी को प्यार देते हैं। जो पौधा हमारे इष्ट देव महाप्रभु ने लगाया, उन पौधों को जो है अपने प्यार का पानी देकर दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ा रहे हैं। तो जैसे महापुरुष हम जीवों पर कृपा कर रहे हैं, महापुरुषों के वचन अवश्य पूरे होते हैं। जैसे पहले श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने ये वचन किए थे कि हम आनंद धाम आएंगे